सारे अंजाम सिद्धि परमेश्वर का दास पास्टर यशपाल दरअसल सारे स्वागत करना परमेश्वर की जीवित हजूरी दे विच। आइए जिन्हें जन परमेश्वर के वचन को सुन रहे देख रहे हैं सब जन अखां बंद करांगे और परमेश्वर के वचन के विच असीं चलांगे। प्रार्थना के बाद अखां बंद करांगे। पिता परमेश्वर खुदा बंदा जिन्हें जन परमेश्वर अज के कलाम को सुन रहे परमेश्वर तेरा वचन इन्हां दी लाइफ च कार्य करे परमेश्वर। वचन के अंदर तू अपने वचन द्वारा अपने लोगों को छुड़ाना आशीषित करना ब्लेस करना परमेश्वर। खुदा बाप जिन्हें लोग अज तेरे प्यारे परमेश्वर तेरे वचन को सुनन परमेश्वर वचन जिंदगियां च कार्य करे अंधकार दी शक्तियां तो खुदा बंदा ये छुटकारा पाउण और परमेश्वर तेरे वचन के मुताबिक बन यीशु मसीह के नाम च मंगदे हैं आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। सो सारे दा स्वागत है एक बार फिर तो परमेश्वर की जीवित हजूरी दे विच। आइए जब परमेश्वर के वचन को असीं पढ़ते हैं और समझते हैं परमेश्वर का वचन साडे प्रति अज तक परमेश्वर का वचन साडे प्रति की कहता। तो पहला सैमुअल ਉਹਦੀ 22 ਉਹਦੀ 1 ਤੇ 2 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। तो ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੂਅਲ ਔਰ ਉਹਦੀ 23 ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ हैं कि किस तरह संगति का प्रभाव उन्होंने लोगों के दिलों जो असीं हुणे वचन दे विच शेयर करांगे। आइए एक आयत नूं पढ़ते हैं और उस तो पढ़न तो बाद असीं इस वचन नूं शेयर करते हैं। तो जदों असीं पहली आयत नूं पढ़ते हैं इस जगह ते लिखिया दाऊद वहाँ से चला और बचकर दुल्ला की गुफा में पहुँच गया। ये सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहाँ उसके पास गया और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे वे सब के सब इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। आमीन आमीन। सो परमेश्वर तुहानूं इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत देवे। सो असीं अज जो इस परमेश्वर के कलाम नूं पढ़िया और इस असीं देखिया वचन कहंदा कि दाऊद उस जगह तो निकल के एक गुफा दे विच गया जिस तो बाद सुन के उहदे भाई उहदे पिता उहदा सारा घराना उहदे कोल गया और जिन्ने लोग संकट च पए सीगे कुछ लोग उसनूं जगह ते मिले। आमीन। और उदास सीगे गिणी सीगे कमजोर सीगे निर्बल सीगे और दाऊद बाइबल कहती उन्हां दा प्रधान बनिया और 400 लोग सीगे। आमीन। सो एक चीज़ जो तुहाडी लाइफ दे विच चर्च होनी चाहिए है किहड़ी वो चीज़ आ मेन चीज़ असीं अज उस ते गल करांगे वो है संगति। आमीन। एक जिस चीज़ दा तुहाडी लाइफ दे विच सब तो वध इंपोर्टेंट रोल आ मायने जो तुहाडी जिंदगी दे विच करदी आ वो है संगति। कि किहड़ी संगति किद्दां दी संगति और तुसीं किस लोकां दे नाल तुसीं संगति करदे हो तुहाडी लाइफ दे विच बहुत मायने करदी है कि तुसीं किस लोकां दे नाल किद्दां दे लोकां दे नाल तुसीं संगति करदे हो। आप कैसे लोगों के साथ संगति करते हो क्योंकि वो संगति का प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ता है। जब जैसे लोगों के साथ आप संगति आपकी होती है वैसे आप बनते हो। आमीन। क्योंकि संगति का प्रभाव आपकी जिंदगी में पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ आपकी संगति अच्छी बुरे के साथ तो बुरी। तो जैसी संगति होगी वैसा आपकी लाइफ में उस संगति का प्रभाव आएगा। आमीन। जब हम पहला सैमुअल उसकी 2 और उसकी 1 और 2 आयत में पढ़ते हैं तो अभी हमने वचन पढ़ा तो वचन में क्या लिखा है। वचन में हम क्या पढ़ते हैं कि दाऊद कहाँ एक गुफा में गया। वहां पर उसके फादर और उसका पूरा घराना आया। उसके बाद वहां पर उसको कुछ लोग मिले जो 400 के करीब थे और वहां पर वो लोग क्या थे वो उदास थे बाइबल बताती है वो कमजोर थे वो निर्बल थे और बाइबल बताती है उन 400 लोगों का दाऊद क्या बन गया प्रधान बन गया। अब बाइबल कहती है जब वो दाऊद के साथ लगातार वो संगति करते रहे दाऊद के साथ जुड़े रहे
तो जब हम दूसरा शमूएल उसके 23वें अध्याय को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है वही कुछ सालों के बाद वो लोग क्या कर रहे थे, बड़े बड़े लोगों को हरा रहे थे, बड़े बड़े लोगों को मार रहे थे, हजार लोगों को, 800 लोगों को, बड़े बड़े लोगों को वो मार रहे थे। और बाइबल बताती वो दाऊद की सेना के वो सूरमे बने, वो शूरवीर योद्धा बने। आमीन। क्योंकि तब के समय में शारीरिक लड़ाइयां चलती थी, लेकिन अब के समय में शारीरिक लड़ाइयां नहीं चलती। अब के समय में हमारी लड़ाई किसी शारीरिकता से नहीं है, किसी लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई अब के समय में शैतान और उसकी ताकतों के साथ है। आमीन, आमीन। तो बाइबल क्या कहती है चर्च? परमेश्वर के वचन में हम जब पढ़ते हैं कि वो लोग जो कमजोर थे पहले, बाइबल बताती जब दाऊद के साथ संगति करने लगे वो लोग क्या बन गए? वो शूरवीर बन गए, वो ताकतवर बन गए। संगति का प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ता है। आमीन। वो लोग जो कमजोर थे, वो कर्जों में डूबे हुए थे, जब दाऊद की संगति में जुड़े वो लोग बलवान बने, उनके कर्ज खत्म हुए, उनके चेहरों से उदासियां खत्म हुई और सही संगति का प्रभाव उनके ऊपर जब पड़ा तो वो बढ़ते चले गए, आशीषित होते गए, ब्लेस होते गए। आमीन। क्योंकि गलत संगति का भी प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ता है और अच्छी संगति का भी प्रभाव आपकी लाइफ पर पड़ता है। इसीलिए आपने अपनी लाइफ में ध्यान देना है कि आपकी संगति किन लोगों के साथ है, कैसे लोगों के साथ आप रहते हो, कैसे लोगों के साथ आपका उठना है, बैठना है, आपका चलना है, आपका फिरना है, आपका बातचीत करना है, कैसे लोगों के साथ। आमीन। तो जैसे लोगों के साथ आप होगे वैसा प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। आमीन। जितना मायने ये रखता है कि आपकी संगति किन लोगों के साथ है, उतना ही मायने चर्च ये भी रखता है कि आपकी संगति परमेश्वर के साथ है या नहीं। आपकी संगति परमेश्वर के साथ है या नहीं। जितनी एक इंसान के साथ आपके मायने रखती है आपकी संगति कैसी है, अच्छी है या बुरी है, कैसे लोगों के साथ आप संगति रहते, वैसे मायने ये भी करता है कि परमेश्वर के साथ आपकी संगति है या नहीं। आमीन। आपकी सबसे पहली संगति परमेश्वर के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी परमेश्वर के साथ संगति होती है, पवित्र आत्मा आपको बताता है कि आपने क्या करना है, आपने कौन सा सही फैसला लेना है, आपने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आशीषित होना है। आमीन। कुछ लोगों की संगति आज परमेश्वर के साथ नहीं, ना ही उनकी शारीरिक रीति से संगति सही लोगों के साथ है, ना ही आत्मिक ढंग से उनकी किसी के साथ, ना ही शारीरिक परमेश्वर के साथ, ना आत्मिक ना शारीरिक, किसी भी तरफ वो उनकी संगति सही नहीं, ना तो परमेश्वर के साथ ना ही शारीरिक लोग अच्छे लोगों के साथ, तो दोनों तरफ गलत। वे प्रार्थना नहीं करते लोग, ना ही वचन पढ़ते हैं, मसीह को जानने के बावजूद वो गलत काम करते, वे विचार करते, गंदे मजाक करते हैं, गंदा बोलते हैं, परमेश्वर उनको फिर आशीषित नहीं करता। और वो बोलते हैं कि हम चंगे क्यों नहीं हो रहे परमेश्वर, इतने सालों से हम तुमको मान रहे हैं, ये बीमारी हमारी लाइफ से क्यों नहीं जाती? क्योंकि आपकी जिंदगी आशीषित तब तक नहीं होगी जब तक आपकी संगति अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उस संगति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और जैसा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा वैसी आपकी संगति। आमीन। गंदे मजाक, व्यभिचार, गलत काम, गंदे दोस्तों के साथ रहना ये प्रभाव डालता है आपको। और इसीलिए फिर आप जब बोलते हो परमेश्वर मैं तो इतने सालों से परमेश्वर आपको मान रहा हूँ, मेरी लाइफ में ये काम क्यों नहीं, वो काम क्यों नहीं, वो काम नहीं होते, तो संगति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। आमीन। आप बोलते हो कि ये रोग मेरी लाइफ से क्यों नहीं जा रहा इतने सालों से, मेरी जिंदगी सही क्यों नहीं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसके ऊपर एक इफेक्ट पड़ रहा है बुरी संगति का। क्योंकि आपकी पहली संगति जो परमेश्वर के साथ होनी चाहिए थी
वो आपकी है नहीं। मैंने आपको बताया जितना मायने करता है एक सही व्यक्ति के साथ संगति करना, उससे ज्यादा मायने करता है आपकी परमेश्वर के साथ संगति सबसे पहले है या नहीं। क्योंकि सबसे पहली संगति आपकी परमेश्वर पिता के साथ होनी चाहिए, उसके बाद आपकी अच्छी संगति शारीरिकता में भी होनी चाहिए। आमीन। तो कुछ लोगों की संगति अच्छी परमेश्वर के साथ भी नहीं और अच्छे लोगों के साथ भी नहीं, इसलिए वो अपनी लाइफ में फेस करते हैं ट्रबल्स को, दुखों को, परेशानियों को, सालों साल ये चलती है। अब बाइबल में हम जब पढ़ते हैं इस वचन को परमेश्वर का कि संगति कैसे प्रभाव डालती है, वचन कहता है जब दाऊद को वो लोग मिले तो वो दुखी थे, वो रो रहे थे, वो कर्जे में थे, वो घृणी थे, वो उदास लोग थे। लेकिन जब दाऊद के साथ लंबा समय उन्होंने बताया, दाऊद की संगति में वो जुड़े रहे, दाऊद परमेश्वर की संगति से जुड़ा रहा और वो लोग उसकी संगति में जुड़े रहे, तो बाइबल बताती, जब हम 23 को पढ़ते हैं, दूसरा शमूएल और 23 के पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, बाइबल कहती वो लोग दाऊद के शूरवीर योद्धा बने और वो लोगों को, बड़े बड़े लोगों को मार रहे थे और कितने कितने लोगों को मार रहे थे, क्योंकि पुराने समय में शारीरिक लड़ाइयां होती थी। आमीन। तो वो कितने कितने लोगों को, ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक दुखी लोग, गरीब लोग, कर्जे में डूबे हुए लोग, उदास लोग अब लोगों को मार रहे हैं, कारण संगति। जब दाऊद की संगति में वो जुड़े तो वो संगति का इफेक्ट, वो संगति का प्रभाव उनकी जिंदगियों में दिखना शुरू हुआ। आमीन। आज जब आप अच्छी संगतियों में जुड़ते हो तो प्रभाव वो आपकी जिंदगियों में दिखना शुरू होता है। जब आप परमेश्वर के साथ संगति करते हो, दूसरे लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ संगति करते हो, वो प्रभाव आपकी जिंदगी में वो दिखता है। आपकी सही संगति सही लोगों के साथ होनी चाहिए। सबसे पहले परमेश्वर के साथ आपकी संगति अच्छी होनी चाहिए। आमीन। अब बीमारियों, परेशानियों, कर्जों, सब चीजों से फिर आजाद हो जाओगे जब आपकी परेशानी का कारण ही आपकी गलत संगति है। जब आप अच्छी संगति परमेश्वर के साथ और अच्छे लोगों के साथ करना शुरू कर दोगे, ये सब चीजें आपकी लाइफ से निकल जाएगी। आमीन। क्योंकि जैसे वो लोग दाऊद की संगति में आए, बाइबल कहती है उनके जीवन बदल गए। जब आप परमेश्वर और सही लोगों की संगति करना शुरू कर दोगे, पहला परमेश्वर की संगति, दूसरा अच्छे लोगों की, आत्मिक अच्छे, जो आपको बढ़ा सके, जो आशीषित कर सके, जो आपको प्रेरित कर सके, जो आपके विश्वास, कॉन्फिडेंस को बढ़ा सके। जब आप उन लोगों की संगति करने लग जाओगे तो आपके जीवन चेंज होते दिखेंगे आपको। जैसे दाऊद की संगति करने के बाद उन लोगों के जीवन चेंज हुए, आपके जीवन भी चेंज होगी यीशु के सामर्थ्य नाम। आमीन। तो मैं आपको इस वचन से चर्च आज यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप जानते हो कि हम ज़्यादा लंबा इस जगह का प्रीच नहीं करते, इतना लंबा कि आपको बहुत डिटेल से वर्ड समझाया जाए, 1 घंटा, आधा घंटा। तो ये शॉर्ट वीडियो होती है कि जो भी हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं उससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या सिखा सकते हैं हम। आमीन। तो ये शॉर्ट वीडियो होती है 10 से 12-15 मिनट की। तो इसमें स्टोरीज में हम इसको देने का यही मतलब होता है कि हम इन स्टोरीज से हम अपने जीवन के लिए जाने और परमेश्वर के वचन से जाने कि हमारी लाइफ में परमेश्वर की क्या योजना है। अगर परमेश्वर दाऊद की संगति के साथ उन लोगों को, 400 लोगों को आशीषित कर सकता है, तो क्यों हमारी लाइफ को आज क्यों नहीं आशीषित कर सकता? कारण मैंने आपको बताया, अच्छे लोगों के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ सबसे पहले संगति करें, परमेश्वर के घर जाएं, चर्च जाएं, अच्छे लोगों से मिलें, संगति करें, बाइबल वचन पढ़ें, उपवास करें। परमेश्वर आपकी लाइफ को अच्छा और बेहतर बनाएगा। जब दाऊद के साथ वो लोग मिले, जुड़े, वो कर्जे में थे, वो गरीब थे, वो निराश थे, लेकिन जब लगातार संगति की, वो इफेक्ट, वो असर उनकी जिंदगियों में आया। वो बड़े शूरवीर बने, वो बड़े कर्जों से फ्री लोग बने, वो बड़े सामर्थी बने और उनके जीवन टोटली परमेश्वर के नाम में चेंज हो। आज आपके जीवन भी चेंज हो यीशु के सामर्थी नाम में, और आप संगति के प्रभाव को समझने पाए और इस वचन की ग्रेस को भी आप समझने पाए। आमीन। तो मेरा विश्वास है आज आप परमेश्वर के वचन से अच्छा समझे हो, परमेश्वर के वचन से, कि जैसे परमेश्वर ने उन लोगों के जीवनों को बदला, प्रभाव डाला दाऊद की संगति ने उनके जीवन पर, आप अच्छे लोगों के साथ संगति करें और वो संगति का प्रभाव आपकी जिंदगी में पड़े।
परमेश्वर की संगति का प्रभाव आपकी ज़िंदगी में पड़े, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में आपको बुलाया है, तो आप खुदावंद की संगति करें, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी कोयनिया में आपको बुलाया है, अपनी संगति में आपको बुलाया है। तो खुदा की संगति में जुड़े रहें, चर्च में जुड़े रहें, उपवास प्रार्थना में सब में जुड़े रहें और अच्छे लोगों की संगति करें। तो परमेश्वर आपके जीवनों को, जो आज उदास है, निराशा में है, किसी भी तरह में आप डूबे हो कर्जों में, तो परमेश्वर आपको से निकाल कर आपको अच्छे, बेहतर और तंदुरुस्त एक